नमस्कार दोस्तों। स्पिरिचुअल लाइफ कंपास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक युवक की, जिसका नाम वरुण था। वह होशियार था, मेहनती था और उसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन उसमें एक आदत थी जो अक्सर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देती थी। वह बहुत ज्यादा बोलता था। जब भी वह कुछ नया सीखता या कोई लक्ष्य बनाता, वह खुद को रोक नहीं पाता और सबको बता देता। चाहे पढ़ाई हो, सपना हो या कोई निजी लक्ष्य, वरुण हर किसी से अपनी योजना साझा करता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से उसे प्रेरणा मिलेगी और उसे लोगों की सराहना भी बहुत अच्छी लगती थी। उसके दोस्त उसकी बातों से प्रभावित रहते, उसके परिवार को उस पर गर्व होता और उसके शिक्षक उसे प्रोत्साहित करते। लेकिन इतनी बातों के बावजूद वरुण अपने शब्दों को परिणाम में नहीं बदल पा रहा था। उसके पास कई योजनाएं थीं, पर वह उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा था। एक दिन वरुण मंदिर गया और वहां उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति से हुई, जिन्हें सब गुरुजी कहते थे। गुरुजी ने वरुण को कई बार देखा था, हमेशा अपने सपनों की बातें करते हुए। उस दिन उन्होंने वरुण को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम अक्सर अपने सपनों की बात करते हो, लेकिन क्या तुमने उन्हें पूरा किया है? वरुण चुप हो गया। उसने कई लक्ष्य बनाए थे, लेकिन बहुत कम पूरे हुए थे। गुरुजी, उसने कहा, मैं पूरी कोशिश करता हूं, पर सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जो तुम्हें समझने में मदद करेगी कि ऐसा क्यों होता है। कई साल पहले एक गांव में सुमित नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसका सपना था कि उसका खुद का बड़ा और सफल खेत हो। हर दिन वह कड़ी मेहनत करता और हर एक पैसा बचाता। लेकिन सुमित की एक आदत थी, वह कभी अपनी योजनाओं के बारे में किसी से बात नहीं करता था। गांव के लोग पूछते, सुमित, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? वह बस मुस्कुरा देता और कहता, समय आने पर सब देखेंगे। सालों बाद सुमित ने धीरे धीरे जमीन खरीदी, फसलें उगाई और एक सुंदर घर बनाया। गांव वाले हैरान थे कि उसने इतना कुछ कैसे हासिल किया बिना किसी को बताए। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने पूछा, तुमने कभी किसी को अपने सपनों के बारे में क्यों नहीं बताया? सुमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तुम अपने सपनों के बारे में ज्यादा बात करते हो तो दो बातें होती हैं। या तो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, या फिर तुम्हारी ऊर्जा बातों में ही खत्म हो जाती है। चुप्पी तुम्हारे फोकस की रक्षा करती है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। मैंने चुना कि मेरी सफलता बोले, मैं नहीं। वरुण ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा, जब तुम अपने लक्ष्य के बारे में बार बार बात करते हो, तो या तो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, या फिर तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि तुमने कुछ हासिल कर लिया है। सिर्फ बोलकर इससे काम करने की प्रेरणा कम हो जाती है। वरुण को गहराई से बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह बातों में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा था, काम करने में नहीं। उसने पूछा, गुरुजी, क्या मैं अब भी खुद को बदल सकता हूं? गुरुजी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल। आज से कम बोलो, ज्यादा करो। तुम्हारी सफलता बोले, तुम्हारे शब्द नहीं। याद रखो, चुप्पी बहुत ताकतवर होती है। उस दिन से वरुण ने अपनी आदत बदल दी। वह अब अपनी योजनाएं सबके साथ नहीं बांटता था। उसने मेहनत से पढ़ाई शुरू की, अपने सपनों की ओर चुपचाप बढ़ा और बेकार की बातों से दूर रहने लगा। कुछ ही महीनों में फर्क दिखने लगा। वरुण ज्यादा हासिल करने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे दूसरों की सराहना की जरूरत नहीं रही। जब बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए तो वरुण स्कूल में टॉपर था। लोग उसके बदलाव से चकित थे। दोस्तों ने पूछा, तूने ये सब कैसे किया? वरुण बस मुस्कुराया और गुरुजी की बात याद की, चुप रहो, सब कुछ हासिल करो। सालों बाद वरुण एक सफल उद्यमी बना। उसकी कहानी ने औरों को प्रेरित किया। उसने साबित किया कि सच्ची सफलता बातों से नहीं, कर्म से मिलती है। कभी कभी सबसे ताकतवर चीज होती है चुप रहना, काम करना और अपने परिणामों को बोलने देना। धन्यवाद।